हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जन्यू क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के स्टूडियो में आपसे बात करूंगा इंस्पायर स्कॉलरशिप के बारे में। काफी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। वैसे अपडेट तो पहले ही आ चुकी है, लेकिन मैं थोड़ा लेट हो चुका हूं और काफी आपके रेगुलर कमेंट आ रहे थे कुछ दिनों से, सर इंस्पायर पर वीडियो बनाओ, इंस्पायर पर वीडियो बनाओ। तो मैं लेके आया हूं। आज के स्टूडियो में आपको बताना चाहता हूं कि इंस्पायर स्कॉलरशिप की जो फाइनल कट ऑफ है 2020 की, वो आउट हो चुकी है। इसमें किस किस का सिलेक्शन हुआ है, कितने बच्चों को ऑफर लेटर जारी हुआ है, वो आपको पता लग जाएगा। आपकी जो मेन वेबसाइट है उस पर जाके आपका जो भी लॉगिन आईडी और पासवर्ड है उसमें आप चेक कर सकते हैं। आपके मेल पे भी आ चुका होगा किन किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, आपका ऑफर लेटर आपके पास आ चुका होगा। अब ऑफर लेटर आने के बाद का क्या प्रोसेस है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। बैंक डिटेल आपको कैसे फिल करनी है, इसके बाद में आपका जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड है वो कैसे आपको फिल करना है, कैसे आपको अपलोड करना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो इंस्पायर स्कॉलरशिप 2020 लिस्ट आने के बाद की जो भी प्रक्रिया है वो सारी मैं आपको बता दूंगा। पैसेंस बना के वीडियो को एंड तक देखते रहें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को पता है इंस्पायर स्कॉलरशिप यानी इंस्पायर हायर एजुकेशन 2020 की अगर हम बात करें तो आप लोगों ने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किया था। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपका लॉगिन और आईडी पासवर्ड आ गया। उसके बाद आपने फॉर्म फिल करा था, आपने एनरोलमेंट फॉर्म, उसके बाद एडवाइजरी नोट, ये सारी चीजें आपने फिल की थी। डॉक्यूमेंट्स है आपका, यहाँ पर 12th की मार्कशीट है, वो सारी चीजें आपने फिल कर दी थी। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ अलग अलग स्टेट की अलग अलग कट ऑफ निकलती है, आप सभी को पता है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान की जो 1% की कट ऑफ थी वो 88.20 थी। मतलब यहां पर नंबर ऑफ 1% साइंस स्टूडेंट थे 8908। ये राजस्थान 2020 के अंदर 12th में जिनके 1% में जो बच्चे थे उनकी संख्या थी 8908। मतलब लगभग जो कट ऑफ थी वो थी 88.20। तो ये वो कट ऑफ है जो 1% की थी, जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं और जो आगे जाके बीएससी कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड बीएससी कोर्स कर रहे हैं, उनको ये स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है भाई, तो आपकी जो कट ऑफ थी 88.20 थी। अब उसके बाद आपने फॉर्म लगा दिया, सारे डॉक्यूमेंट्स फिल कर दिए, अब फाइनल कट ऑफ आ चुकी है। तो फाइनल कट ऑफ क्या है आपकी 90.40 आपकी फाइनल कट ऑफ गई है राजस्थान स्टेट की। वापस से बता देता हूं 90.40 फाइनल कट ऑफ आपकी रही है इंस्पायर स्कॉलरशिप की राजस्थान स्टेट की। और स्टेट की अगर मैं बात करूं यहां पर तो सबसे पहले बिहार की बात कर लेता हूं। बिहार के बहुत क्वेश्चन आते हैं। बिहार के अंदर जो 1% में सेलेक्ट हुए थे बच्चे, उनकी संख्या थी 12,354। ठीक है भाई, और यहां पर 1% की कट ऑफ थी आपकी 80.60। साथ ही मैं आपको बता देता हूं अब जो आपकी फाइनल कट ऑफ रही है ऑफर लेटर वाली, वो रही है आपकी 83.40। साथ ही मैं बात कर लेता हूं यूपी की, और इसके अलावा सीबीएसई बोर्ड की बात कर लेता हूं। सीबीएसई बोर्ड में स्टूडेंट थे 14,024 और 95.60 कट ऑफ थी 1% की, और 96% रही है फाइनल कट ऑफ। साथ ही मैं आपको बताता हूं यूपी की, तो यूपी में 20,922 स्टूडेंट थे, 78% 1% की कट ऑफ रही है, और यहां पर 79.80% फाइनल कट ऑफ रही है। ठीक है भाई, तो अब आपको क्या करना है, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, जिनका पास ऑफर लेटर आ गया, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, आपको बधाई हो। इसके अलावा काफी बच्चों का रिजेक्शन भी हुआ है। तो उनका क्यों रिजेक्शन हुआ है, कोई वैलिड रीजन देके आपको रिजेक्ट किया है। रिजेक्शन वाली जो फाइल है उसको मैं अलग से अपलोड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा पीडीएफ का, डाउनलोड कर लेना। कौन कौन से बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उसकी भी मैं आपको पीडीएफ में लिंक दे दूंगा, वो भी आप डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा आपकी अलग अलग स्टेट की कट ऑफ क्या रही है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। तीनों लिस्ट में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा कौन कौन से बच्चों का सिलेक्शन हुआ है ऑफर लेटर के लिए, इसके अलावा कौन कौन से बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, और यहां पर मैं कौन कौन से स्टेट बोर्ड, मतलब जैसे कौन कौन से राज्य की क्या क्या कट ऑफ रही है फाइनल, उसकी मैं तीनों का पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन कर दूंगा। ठीक है, अब प्रोविजनल सिलेक्टेड लिस्ट ऑफ इंस्पायर स्कॉलरशिप 2020 आउट हो चुकी है। साथ ही आपको बताना चाहूंगा एलिजिबल फॉर प्रोविजनल ऑफर लेटर कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं, ये आपको पता लग जाएगा। आप देख सकते हैं, आपके पास मेल आ गया होगा। इसके अलावा अब आपको क्या करना है, तो भाई जिनका सिलेक्शन हो गया है, जिनका नंबर आ गया है, उनको अब क्या करना है, तो आपको बैंक डिटेल फिल करनी है। सबसे पहला काम आपको करना है, आपको बैंक डिटेल फिल करनी है। उसके अलावा आपको मार्कशीट लगानी है। तो मार्कशीट का तो आपको पता ही है कि अभी तक एग्जाम का ही कुछ सुलझाना नहीं हुआ है, तो जैसे ही एग्जाम का सुलझाना होगा आप मार्कशीट भी लगा पाएंगे। साथ ही जो है परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड, ये भी आपको लगाना है। परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड क्या होता है इसके बारे में आपको बता दूंगा। सबसे पहले बताते हैं बैंक डिटेल। बैंक डिटेल में आपको बताया एसबीआई का आपके पास बैंक होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए एसबीआई का। इसके अलावा जीरो बैलेंस पे नहीं होना चाहिए, जनधन खाता नहीं होना चाहिए, या आपका सेविंग अकाउंट होना चाहिए, वो भी मिनिमम एक बैलेंस पर, मिनिमम अमाउंट पर आपका खाता खुला हुआ हो। इसके अलावा
आधार कार्ड से लिंक हो। आपका जो जैसे कि पैन कार्ड है या आपका यहां पर बैंक अकाउंट है, वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। ठीक है भाई, इसी के साथ मैं आपको बता देता हूं, मार्कशीट आपको लगानी है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड लगाना है। अब ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड क्या होता है, इसके बारे में आपको बता देता हूं कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड क्या है। तो यहां पर आप साइड में स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड आपका डिपार्टमेंट देगा, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो ये आपको स्कॉलरशिप देता है उसके द्वारा आपको मिलेगा। तो यहां पर आप अगर मेन वेबसाइट पे जाएंगे, इंस्पायर स्कॉलरशिप की मेन वेबसाइट है, होम पेज पे जाएंगे तो साइड में स्क्रीन चल रही होगी, वहां पर इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, और या फिर मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इंस्पायर प्रोग्राम का ये आपका परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड है, सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज डायरेक्टर। अब ये किससे तैयार होगा, तो इसको साइन वगैरह करने होंगे आपके जो डायरेक्टर हैं कॉलेज के, आपके जो प्रिंसिपल है उसके द्वारा। जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हो वहां से सर्टिफाई होगा। यहां पर जो है आपके इंस्पायर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने की, कौन सा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसके अलावा आपका नाम पता ये सब लिखना है, फादर नेम लिखना है, इंस्पायर स्कॉलरशिप आपको कौन सी कॉलेज से मिल रही है, कैसे क्या है, ये सब कुछ आपको फिल करना है। तो आप देख पा रहे होंगे ये आपका क्या एक तरह से परफॉर्मेंस कार्ड है। ठीक है भाई, तो परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड आपका सामने आपने देख लिया स्क्रीन पर, इस तरह से आपको भरना है। तो ये डिटेल आपको फिल करनी है। उसके लगभग 15 दिन के आसपास, 15 दिन के बाद आपके पास में आपके बैंक अकाउंट में आपकी राशि आ जाएगी, और लगभग जो राशि आने वाली है वो 1,20,000 है। मैंने जितनी भी डिटेल आपको बता रहा हूं, ये मैंने एक ऐसे स्टूडेंट से बात की है जिसको ये लास्ट सेशन के अंदर भी मिल चुकी है, इस सत्र में भी उसको इंस्पायर मिलेगी, तो उसे 1,20,000 रुपए मिला है। तो मैं भी आपको बता देता हूं कि 1,20,000 रुपए आपको मिलेंगे, ये जब सब काम आपके हो जाएंगे, बैंक डिटेल आप फिल कर देंगे, मार्कशीट आप लगा देंगे, परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड लगा देंगे, उसके 14-15 दिन बाद आपका जो है बैंक अकाउंट में जो अमाउंट है वो सैंक्शन हो जाएगा। तो आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, अभी भी कोई डाउट हो, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। काफी बच्चे कमेंट पूछ रहे थे, सर ऐसा अकाउंट है मेरा, ये अकाउंट है, वो अकाउंट है। एसबीआई का अकाउंट होना चाहिए, सेविंग अकाउंट होना चाहिए। इसके अलावा आपके जो मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड से जो है अटैच होने चाहिए, और मोबाइल नंबर जो आपके बैंक अकाउंट में है वो सब आधार कार्ड से लिंक होने चाहिए, मतलब केवाईसी वगैरह सब कुछ आपके कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये सारी डिटेल आपको पता लग गई है, और बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपका ऑफर लेटर आ गया है। आप सारी डिटेल फिल कर दो और आपके अकाउंट में सैंक्शन हो जाएगी फाइनली 2020 की इंस्पायर स्कॉलरशिप। ठीक है भाई, ऐसी और अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।